सरकार भी इस मामले में जो बीएड पास शिक्षक हैं उनसे सहानुभूति रखती है। हमारी बात हुई, हमने उनसे मिलने के लिए समय मांगा। उन्होंने जब विषय वस्तु पूछा तो हमने उनको बताया कि बीएड शिक्षकों के मुद्दे पर मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे हमारी सहानुभूति है और उनके साथ अगर निकालने की बात हो रही थी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार का इस मामले में सकारात्मक रुख है और हम लोग आज जो टीम बनाए हैं, हमारी जो टीम कोर कमेटी बनी है, हम लोग इस कोर कमेटी के साथ तो हमने उनसे समय मांगा है, वो समय देंगे और जल्द ही हम लोग मुलाकात करके और विस्तार से मुद्दे को समझाएंगे। मुद्दे को वो तो समझ ही रहे हैं क्योंकि वो सरकार, इसी सरकार के नेतृत्व में यह बहाली हुई थी, नौकरियां मिली थी, तो लोग समझ तो रही हैं, लेकिन और बढ़िया से समझाएंगे और जो हमारा कष्ट है, पीड़ा है, व्यथा है, उसको उनके समक्ष और अच्छे से रखेंगे। हमारी बहनें हैं यहाँ पर, देखिए इतनी दूर से बांका से आई हैं और इस मुद्दे से प्रभावित हैं, तो इन लोगों के ऊपर जो हमारे भाइयों बहनों पर बीत रही है, इस दुख दर्द को हम लोग बयान करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है, शिक्षकों के मामले में हमेशा अच्छा सोचती है और इस मामले में जरूर हम लोगों को न्याय दिलाने में हमारा के पाठक जी सरकार विरोधी किसी फैसले, किसी बैठक पर उन्होंने रोक लगाया है, लेकिन ये बैठक कोई सरकार विरोधी नहीं है। तो हम लोग सरकार से गुहार लगाने के लिए, और सरकार के ही हम लोग कर्मी हैं, सरकार के ही हम लोग हिस्सा हैं। आज ये कोर्ट के फैसले कुछ लोगों की नासमझी कह लीजिए, कुछ लोगों की मूर्खता कह लीजिए, उसकी वजह से ये संकट उत्पन्न हो गया है। जबकि जो भी लोग शिक्षक बन चुके हैं, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, एनआईएस हो, सब शिक्षक हैं और आपस में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से आज 22,000 शिक्षकों, उनके परिवारों पर आजीविका पर खतरा आ गया है। और माननीय के पाठक जी से भी सादर अनुरोध है कि वो भी इन शिक्षकों की पीड़ा को समझें, कष्ट को समझें और वो चाहेंगे तो जरूर रास्ता निकल सकता है, सरकार चाहेगी तो जरूर रास्ता निकल सकता है। हम लोग उनसे अनुरोध करने के लिए यहाँ जुटे हैं कि आप, हम लोगों का जीवन का सवाल है, हम लोग की आजीविका का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, आप हमारी मदद करें। हम लोगों की यही कोशिश है कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके खिलाफ बिहार सरकार हम लोगों की मदद करे। सरकार से हम लोग अपील करने का हमने निर्णय लिया है कि हम लोग सरकार से अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही रहमो करम से, उनके ही नेतृत्व में इतने शिक्षकों की नौकरी हुई थी, 20-22 हजार की शिक्षकों की नौकरी हुई थी। माननीय विजय चौधरी जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके दिशा निर्देश में उनके विभाग के अंतर्गत ये नौकरियां, बहालियां हुई थी और अब उनके ही नौकरी पर संकट खड़ा हो रहा है। तो हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके हम विनती कर रहे हैं कि इन शिक्षकों की नौकरी को बचाया जाए। आपके ही हम लोग कर्मी हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार के हिस्सा हैं, आपकी बदौलत हमें नौकरी हुई है और नौकरियों को बचाने का भी बीड़ा आप ही उठाएं। हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ सकें या कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर सकें। और हम लोग बीएड जो किए हुए अब शिक्षक हमारे साथी हैं, सब लोग पूरी तरीके से 100% सरकार पर आश्रित हैं और सरकार के ही आस हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में हमें कैसे बचाती है। यही आज हमारा निर्णय हुआ।